तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे सीने में एक दिल धड़क रहा है, क्योंकि तुम रोते हो, हंसते हो, गुस्सा करते हो। ध्यान से देखना अपने आप को। तुम जिंदा नहीं हो, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, एक कठपुतली की तरह। कोई तुम्हें गाली देता है, तुम गुस्सा हो जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम खुश हो जाते हो। तुम्हारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा पूरा वजूद इन्हीं भावनाओं के आसपास घूम रहा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। इस समाज को ऐसे ही लोग चाहिए जो भावनाओं के गुलाम हों, क्योंकि जो इंसान महसूस करता है उसे तोड़ना सबसे आसान होता है। तुम रोज टूट रहे हो क्योंकि तुमने खुद को इन भावनाओं का नौकर बना लिया है। आज से इस खेल को बंद करना होगा। कभी अकेले में आईना देखा है? तुम्हें शायद अपना चेहरा दिखता होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ शब्द लिखे हुए दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस तस्वीर में उस शख्स के चेहरे पर हैं। ओवर थिंकिंग, रात रात भर उन बातों को सोचना जो कभी हुई ही नहीं। रिग्रेट, उन पछतावों का बोझ जो तुम्हारी पीठ तोड़ रहा है। पास्ट, वो बीता हुआ कल जिसकी चिता तुम आज तक अपने कंधों पर ढो रहे हो। और पेन, वो दर्द जिसको तुमने अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया है। ये शब्द सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर खुदे हुए हैं। तुम इनको मिटा क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम्हें लगता है दर्द के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोग कहते हैं अपनी भावनाओं, इमोशंस को व्यक्त करो, उसमें ताकत है। कैसी ताकत? अपना मजाक बनवाने की ताकत। जब तुम किसी के सामने अपना दर्द रखते हो, तुम्हें लगता है वो हमदर्दी देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम उसे अपना एक और हथियार दे रहे हो, ताकि वो वक्त आने पर तुम्हें वहीं पर वार करे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। भावनाएं एक बीमारी हैं, एक ऐसी बीमारी जो तुम्हारी आखिरी बूंद तक की ऊर्जा निचोड़ लेती है। तुम थक चुके हो, फिर भी इन्हीं भावनाओं को गले से लगाए बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अकेलेपन का खौफ है। तुम डरते हो कि अगर तुमने महसूस करना बंद कर दिया तो तुम पत्थर बन जाओगे। पर क्या पत्थर को कोई दर्द दे सकता है? अब वक्त आ गया है शून्य होने का। नो इमोशन, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विकास है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां बाहर की दुनिया का शोर तुम्हारे अंदर का सन्नाटा नहीं तोड़ सकता। जब तुम तय कर लेते हो कि अब कोई और इंसान, कोई और परिस्थिति तुम्हारा मूड तय नहीं करेगी, तुम बस देखते हो, तुम साक्षी बन जाते हो। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, ठीक है। कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। तुम्हारे अंदर ना गुस्सा पैदा होता है ना दुख। तुम बस चुपचाप उन्हें देखते हो, जैसे कोई मदारी का खेल देख रहा हो। ये नो इमोशन स्टेट तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। फील नथिंग, ये पढ़ने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसे जीना किसी तपस्या से कम नहीं। महसूस न करने का मतलब यह नहीं कि तुम एक मरी हुई लाश बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ऊपर की हवाएं तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे सामने तबाही हो रही हो और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शांति हो। लोग तुम्हें देखेंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह इंसान टूट क्यों नहीं रहा, यह रो क्यों नहीं रहा। और यही वो पल होगा जब अहंकार का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। तुम दर्द से इतने ऊपर उठ जाओगे कि दर्द खुद तुम्हारे सामने आने से डरेगा। थंबनेल में एक बड़ी अजीब बात लिखी है, फियर एवरीथिंग। आमतौर पर लोग कहते हैं फियर नथिंग, किसी से मत डरो। लेकिन जब तुम पूरी तरह से भावनाहीन हो जाते हो, जब तुम्हारे अंदर महसूस करने को कुछ बचता ही नहीं, तब तुम्हारे अस्तित्व में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसा खालीपन जिसे देखकर सब कुछ खौफ खाता है। तुम वो आईना बन जाते हो जिसमें लोग अपनी खुद की कमजोरियां देखकर डरते हैं। तुम खुद डर बन जाते हो, क्योंकि जो इंसान भावनाओं से बंधा नहीं है, जो खोने से नहीं डरता, जिसे दर्द नहीं होता, उस इंसान को दुनिया का कोई भी नियम, कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो कंट्रोल में ना आए, ये दुनिया उससे डरती है। तुम्हारा अतीत एक मरा हुआ सांप है जिसे तुमने अपने गले में लपेट रखा है, और उस मरे हुए सांप से तुम खुद रोज डसते जा रहे हो। तुम्हें लगता है अतीत की यादें तुम्हें जिंदा रखती हैं। नहीं, वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि तुम अपने आज को बर्बाद कर सको।
नो इमोशन का सबसे पहला नियम है मौत, अपने बीते हुए कल की मौत। जो चला गया वो मर गया, उसके लिए रोना, उसके लिए पछताना सिर्फ एक मूर्खता है। अपने चेहरे से वो पास्ट और रिग्रेट के शब्द नोचो और फेंक दो। पूरी तरह से अलग हो जाओ, जैसे एक सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है और मुड़कर नहीं देखता, वैसे ही अपने कल को गिर जाने दो। ओवरथिंकिंग एक ऐसी दीमक जो तुम्हारे दिमाग को अंदर ही अंदर खा रही है। तुम उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें डोमिनेट कर रहा है। तुम मन के मालिक थे, पर तुम गुलाम बन चुके हो। इस शोर को अभी बंद करो। जब ओवरथिंकिंग आए तो उससे लड़ो मत, सिर्फ चुप हो जाओ। अपने मन को ऐसे देखो जैसे वो कोई और हो। उससे कहो, भौंक, जितना भौंकना है भौंक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा फर्क पड़ना बंद हो गया, उस दिन तुम्हारी ओवरथिंकिंग भूखी मर जाएगी, क्योंकि तुम उसकी खुराक यानी अपने इमोशंस उसको देना बंद कर चुके हो। तेरे चेहरे पर एक शब्द और था, वीकनेस, कमजोरी। दुनिया चाहती है तुम कमजोर बनो ताकि वो तुम पर राज कर सके, पर जब तुम नो इमोशन मोड में आते हो तो तुम्हारी वो कमजोरी अचानक से तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तुम उम्मीदें छोड़ देते हो। जिस इंसान की कोई उम्मीद नहीं, जिसका कोई डर नहीं, उसकी कोई कमजोरी नहीं होती। लोग आएंगे तुम्हारी कमजोरी पर वार करने, पर वहां उन्हें सिर्फ एक खाली जगह मिलेगी, एक शून्य। तुम उनके हाथ आना बंद हो जाओगे। तुम उनके लिए एक ऐसी पहेली बन जाओगे जिसे वो ना सुलझा पाएंगे ना तोड़ पाएंगे। ये बातें सुनने में कड़वी लग रही होंगी। तुम्हारा अहंकार इस वक्त तिलमिला रहा होगा। तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कि यह सब झूठ है, इंसान बिना इमोशन के कैसे जी सकता है। पर सच यही है मेरे दोस्त कि तुम पहले से ही मर चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं है। मैं यहां तुम्हें तसल्ली देने नहीं आया हूं, मैं यहां तुम्हारी खोखली नींव को तोड़ने आया हूं। अगर तुम इस सन्नाटे, इस सच और इस नो इमोशन की ताकत को सहन नहीं कर सकते तो यही वीडियो छोड़ दो और दोबारा वापस मत आना। उस भीड़ में शामिल हो जाओ जो रोज रोती है। लेकिन अगर आज तुम्हारी आत्मा तक कोई आंच पहुंची है, अगर तुम्हें लगता है कि इस भ्रम से बाहर आने का वक्त आ गया है, तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ। आज से तुम मेरे साथ उस सफर पर हो जहां सिर्फ सच है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। शून्य में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम टू द वॉइड। वास्तविकता में तुम्हारा स्वागत है।